आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। 2 दिन पहले एलसीए तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर 2 रिपोर्ट्स निकल कर आई थी और इन दोनों रिपोर्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई थी। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एलसीए तेजस मार्क 1A जो फरवरी में अपनी पहली उड़ान भरने वाला था, वो अब मार्च के मध्य में अपनी पहली उड़ान भरेगा और इस डिले के पीछे कारण था कि टीम्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया था। वहीं दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि एचएएल की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस एयरक्राफ्ट की जब पहली उड़ान हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हो ताकि इस इवेंट को एक हाई प्रोफाइल इवेंट बनाया जा सके। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत में सभी राजनेता व्यस्त हैं क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम। नेचुरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय व्यस्त ही होंगे क्योंकि वो अपनी पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका समय मिलना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन बावजूद उसके उनकी तरफ से कई इवेंट्स को ज्वाइन किया गया है, जैसे कि भारत शक्ति को भी देखने के लिए वो आए हुए थे। ऐसे में एचएएल की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि एलसीए तेजस मार्क 1A की जब पहली उड़ान हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हो, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसा नहीं हो पाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो वर्चुअली इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे। पिछले वीडियो के दौरान हमारी तरफ से केवल ये दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ा गया था और हम लोगों ने उस वीडियो के दौरान अपनी ओपिनियन भी नहीं दी थी। लेकिन देश की इकलौती कंपनी जो फाइटर जेट बनाने में सक्षम है, उसको लेकर कुछ लोगों के बीच में जो हेट है वो नेक्स्ट लेवल की है और उसको मैच नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली मेरी इंपोर्टेड वेपन सिस्टम्स को लेकर जो हेट है और उनकी जो एचएएल को लेकर हेट है, उसमें भी डिफरेंस है। यह लोग एचएएल को इतना हेट करते हैं कि एचएएल को नीचा दिखाने के लिए वो भारत को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये किसी का भी केस नहीं है कि सारे डिफेंस प्रोजेक्ट सरकारी कंपनीज को मिलने चाहिए, लेकिन अगर कोई कंपनी सामने निकल कर नहीं आएगी तो मजबूरी में ये प्रोजेक्ट सरकारी कंपनीज को ही करने पड़ेंगे। और मैं ये कड़वा सच बोलूंगा कि भारत के कॉर्पोरेट हाउस डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि अगर उनको असेंबली के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं तो वो उनके लिए सबसे बेहतर प्रोजेक्ट्स। कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्यों इन्वेस्ट करेंगी जब फोर्सेस की तरफ से फर्म ऑर्डर नहीं दिए जाते हैं। देखिए, देश में डिफेंस प्रोक्योरमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये चेंजेस ओवर द नाइट नहीं आए। अब ऐसे में अगर किसी को लगता है कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है तो उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो नेचुरली सरकारी कंपनीज को ये वेपन सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे और भारत सरकार आपका बिजनेस नहीं रन कर सकती है। देखिए, अगर एलसीए तेजस मार्क 1A की बात की जाए तो पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने कहा था कि सेकेंड रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट बन चुकी है और अब इसको लेकर एक ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई है कि 18 मार्च वाले दिन इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होगी और इस इवेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली अटेंड भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग जिस एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्शन वेरिएंट है और ये एलसीए तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन लाइन का सबसे पहला एयरक्राफ्ट। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट रोल आउट कर दिया गया है और 11 मार्च वाले दिन इसकी लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स भी कंप्लीट कर ली गई थी। नॉर्मली जब भी असेंबली लाइन से कोई नया एयरक्राफ्ट बनकर निकल कर आता है तो पहले उसकी लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किए जाते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट अपने इंजन पावर पर काफी दूर तक जाता है और उसके बाद ये रुक जाता है। फिर उसके बाद में हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स भी किए जाते हैं, जिसके दौरान एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट उस स्पीड तक जाता है जहां पर ये टेक ऑफ के लिए तैयार होता है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट उड़ता नहीं है। टैक्सी ट्रायल्स के दौरान ये कोशिश की जाती है कि सभी सब सिस्टम्स को चेक किया जाए कि एक्चुअल सिनेरियो में ये सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म करेगा और नॉर्मली इस प्रोसीजर में केवल रीअश्योरेंस होता है। इस एयरक्राफ्ट का लो स्पीड टैक्सी ट्रायल हो चुका है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे। मंडे 18 मार्च वाले दिन ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भरेगा और क्योंकि उस इवेंट को पीएम वर्चुअली अटेंड कर रहे होंगे तो ये इवेंट मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देखा जा सकेगा। वैसे तो इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होने वाली है, लेकिन उससे चीजों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह एयरक्राफ्ट ऑलरेडी जिग से बाहर निकल कर आ चुका है और उस जिग के ऊपर दूसरा एयरक्राफ्ट असेंबली के लिए जा चुका है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।